हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी एसबीआई में अगर एफडी करना चाहते हैं यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए यानी एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी आपके एफडी के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर, हाफ ईयरली बेसिस पे यानी 6 महीना अंतर साल में 2 बार, ईयरली बेसिस पे यानी साल में 1 बार, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस कट जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक के बेसिक एफडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज़्यादा है तब अप टू 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 7 दिन से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए यानी अगर आप 7 दिन से 45 दिन के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। यहाँ पे एक स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप 400 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.60%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन के लिए 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा।
जैसे कि अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो गाइस चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,06,980 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,500 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,38,000। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख के एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,45,000। और अगर आप जनरल सिटीजन के लिए 1 लाख के एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,90,550 रुपया का। और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख के एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से डबल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,10,230 रुपया का। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ही शानदार इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि एसबीआई इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी सिक्योर बैंक है। तो अगर आप किसी सिक्योर जगह अगर एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर संतुष्ट होंगे तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।